Habakkuk said, Lord, please tell me what you're doing. And God said, no, I'm not going to tell you, Habakkuk, because if I told you what I was doing, you wouldn't believe it. If God today told us what he's doing in the world, we wouldn't believe it. Don't you think God's given up and God's abdicated and God's left the throne? He hasn't. He's still on the throne. And those of us that know him put our trust in him and him alone. I don't put my trust in Washington. I don't put my trust in the United Nations. I don't put my trust in myself. I don't put trust in my money. I put my trust in the Lord Jesus Christ. When all the rest of it fails and crumbles and shatters, he'll be there. क्या भैया? एफेसियंस एफेसियों का 5वां अध्याय, एफेसियों का 5वां अध्याय। एफेसियों का रुके भैया बोल रहे हैं। एफेसियों भैया, हाँ जी, एफेसियों 5 अध्याय, 5वां अध्याय 23 से लेके हम 33 तक पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा भैया, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। और पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया को प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, परम पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम, पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो ये जो वचन जो बोल रही है, ये सब कुछ किसके बारे में बात कर रही है? पति पत्नी और कलीसिया के विषय में। हाँ, तो ये सब कुछ जो भी है, ये इसके बारे में एक ही है कि पति पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये पति पत्नी का जो भी है, वो सब कुछ क्या है ना, कि केवल वो छाया है ना, वो छाया है। वास्तविक में कौन है? मसीहा और कलीसिया। जी जी। पति किसको दिखा रहा है? पति तो मसीहा को दिखा रहा है, और कलीसिया जो है वो पत्नी को दिखा रहा है। पत्नी का जो सर है वो पति है। ये मालूम है ना कि जब प्रभु ने आदम को बनाया था, आदम को बनाने के वक्त आदम को क्या बोला था? वो को क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला? पहला आदम का प्रारंभ का 5वां अध्याय, पहला वचन, उत्पत्ति 5 का 1। उत्पत्ति 5 का 1 और 2 वचन। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। किसको बनाया? अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। किसको बनाया? आदम को। हाँ, और कंटिन्यू करिए, पढ़िए। उसने
उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम रखा आदम। उसका नाम रखा आदम। उसका नाम रखा केवल नर लिखा गया वहाँ। फिर से पढ़िए, दूसरा वचन फिर से पढ़िए। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। उनका नाम बोला, उसका नाम नहीं बोला। उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब कि दोनों का। हाँ, तो आदम कौन है? नर है क्या? केवल नर है क्या? दोनों मिला के बन जाते। ये बात हम बहुत बार है ना भूल जाते। केवल आदम का मतलब नर ही है करके सोचते हैं, लेकिन नारी और नर तो कैसे आदम। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं एफेसियों का 5वां अध्याय 31-32। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो लंबा है, ये भेद तो बड़ा है, मैं कहता हूँ। ये मसीहा को और कलीसिया को दिखाती है। ये भेद जो भेद है, इस भेद के बारे में पढ़ेंगे आज। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 2:24। इस कारण पुरुष अपने पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। क्या यही वचन थी एफेसियों में? जी भैया, एक ही वचन है। अभी मत्ती पढ़ेंगे। मत्ती का 19वां अध्याय 5वां वचन। 19 भैया मत्ती कितना चैप्टर? 19 चैप्टर 5वां वचन। 19:5। कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ भी वही वचन है। इधर अभी 3 जगह में एक ही वचन को क्यों लिखा है प्रभु ने? बिल्कुल भैया। अगर एक ही वचन, अगर हम देखेंगे एक ही वचन बार बार आ रही है तो उसका महत्व ज्यादा रहता है। तो प्रभु ने बार बार इसको दोहराया। अगर उत्पत्ति से लेके हम आज के जमाने तक ले लें, तकरीबन 6000 साल से ऊपर हो गई है। तो 6000 साल से जो ऊपर हुई है, और उत्पत्ति से लेके अगर मत्ती तक ले ले वह 2000 साल, उसके बाद 2000 साल। तो ये क्या हो रही है? तो हर वर्ष में, हर काल में प्रभु यही बात दोहरा रहा है, याद दिला रहा है। तो इसको किस तरह रख सकते हैं? मत्ती सुसमाचार जो है वो प्रभु का आगमन का समय बोलती है। प्रभु जब थे शरीर में थे ना, उस समय बोलती है। और प्रारंभ जो थी वो प्रभु से पहले थी, माने मसीहा जब आए थे इस धरती पे उससे पहले थी। और एफेसियों की पत्रिका जो है वो उसके बाद थी। माने मसीहा आने से पहले, उनके आगमन के बाद और उनके बाद भी यही वचन बार बार दोहरा रहा है। तो इसमें कुछ भेद तो होगा ही। इसलिए इस भेद को क्या बोला है उधर? एफेसियों का 5वां अध्याय पढ़े कभी।
31-32 पढ़िए। तो कहती हूँ भैया 5वां अध्याय 5वां 31-32। 31 में इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में ये कहता भेद हूँ। क्या है? बहुत ही बड़ा है। और ये भेद किसके बारे में जिक्र कर रही है? मसीहा और कलीसिया के बारे में। बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें कुछ हैं, देखते हैं। वो एफेसियों का 3 अध्याय 3 वचन। एफेसियों का 3 अध्याय 3 वचन। एफेसियों 3 अध्याय 3 वचन। अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। वो क्या है जो इन्होंने संक्षेप में लिखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वही वचन से लेके 7 वचन तक पढ़िए। 3 के 7 तक। हाँ, 3 का 3 वचन से लेके 7वां वचन तक। जी, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग निवास में साझे और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जिसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस समाचार का सेवक बने। आमीन। तो ये क्या भेद है? क्या भेद है? प्रभु क्यों अपनी आत्मा के माध्यम से, प्रेरितों के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से, प्रवक्त के माध्यम से क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना चाहते हैं प्रभु? क्या जिक्र कर रहे हैं? कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे कलीसिया के बारे में बात करें, जिस कलीसिया में कौन लोग है? यहूदी लोग ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी हैं। यही भेद है। उसका और भी इसका विवरण दिया जाता है, अगर नीचे पढ़ेंगे 8वां वचन से लेके 13वां वचन तक। इसी में भैया। हाँ जी। 8वें में लिखा भैया, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ये भेद कब से छुपा है? आदि से छुपा है। हाँ, और पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हाँ, आमीन। हाँ, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। तो यहाँ भेद क्या है? भेद जो आदि से आदि से जो भेद छुपी है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। जी। ये कलीसिया के बारे में इतनी महत्व है। और भी पढ़ेंगे 1 तिमोथी 3 अध्याय 16वां वचन। 3:16 3 अध्याय 16वां वचन 16। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात
वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये कौन है? प्रभु यीशु। खुद प्रभु यीशु है ना। तो ये क्या दिखाती है कि दो प्रकार के वेद है। पहला वेद ये दिखाती है कि जो इस दुनिया का वेद कौन है, वो खुद परमेश्वर है। माने जिनको अभी तक देखे नहीं है, समझे नहीं लोग। आज भी देखिए, अगर अभी हम मोबाइल में बात कर रहे हैं ना, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे हाथ में भी मोबाइल है, हम बात कर रहे हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है। अगर मोबाइल है तो मोबाइल को बनाने वाला भी रहना है ना। इसी तरह हर एक वस्तु को बनाने वाला रहता है भाई। जब ये पूरा सृष्टि दिखाई दे रही है, सृष्टि में ये जो दुनिया दिखाई दे रही है, जब दुनिया है तो उसका मतलब है दुनिया को बनाने वाला भी रहता है। आमीन। जी सही है, बिल्कुल। अगर कुछ भी वस्तु अगर दिख रहा है तो मतलब है कि बढ़िया भाई, दिख रहा है माने वो है बराबर। आज हम हैं, है ना। हम मनुष्य ही रहे, कितने हजार सालों से आज भी हम मनुष्य हैं, माने हमें बनाने वाला भी रहे। सोच लो, बनाने का कोशिश भी किया बहुत सारे लोगों ने, कोई बनाया क्या मनुष्य को? नहीं बना पाए। बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें बनाने वाला एक था। ऐसे कैसे नहीं हुए हम उद्धार, ऐसे कैसे हम लोग नहीं बने। तो ये सोचने के लिए है ना, अपने दिमाग से जो सोचता है उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से जो देखता है उसको समझ में आता है कि ये आज वेद है। वो वेद क्या है? खुद परमेश्वर है। जिस सृष्टि का मालिक है वो है करके समझ में आता है। तो आज सृष्टि का मालिक ही एक वेद है, और सृष्टि का मालिक का जो अंदरूनी जो वेद है वो खुद, वो क्या है? यीशु मसीहा है, परमेश्वर। यीशु मसीहा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कभी आपने सोचा है कि क्यों यीशु मसीहा एक निर्दय है ना, एक किस तरह से कंगाल हुआ आदमी की तरह क्यों आए? उनकी पूरी जिंदगी क्यों हुआ? वो क्यों हमारे लिए इतना कंगाल हुए? वो आकाश उनकी है, धरती उनकी है। अगर उनके मुंह से पूरा सृष्टि है ना उत्पत्ति हुई है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो क्यों हमारे लिए उनका रक्त बहाया, उनका जान दे दिया? क्यों दिया? एक माँ ही अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वो अपना जान भी दे सकती है। कुछ लगान रहना है, अपनापन, तभी तो कुछ करेगा ना। इस सृष्टि का मालिक जो है वो खुद हमारा पप्पा है, बाप है, इसलिए वो हमारे लिए ख्याल करता है। वो आया है क्योंकि हमें मुक्त करने के लिए, चंगा करने के लिए, हमें उस पाप के कंगाल से बाहर लेके आने के लिए प्रभु खुद आया। तो आज तक सबको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीहा ही वेद है। जी जी बिल्कुल भैया, यीशु मसीहा खुद वेद है करके समझ में नहीं आया बहुत सारे लोगों को, बहुत अधिकारी लोगों को भी आज भी समझ में नहीं आया क्यों आया। तो उनका वेद है। और यीशु मसीहा क्यों मरे? कलेसिया वो सूल पे क्यों मरे? वो प्रभु बोलता है ना कि जब तक गेहूं नहीं मरेगा, अनेक गेहूं में उत्पत्ति नहीं होगा। जी बिल्कुल भैया। जो आज हमें ये समझ में आया, अगर प्रभु नहीं मरते तो आज हमारे अंदर आत्मा के रूप में नहीं आते। जैसे कि गेहूं का एक आपने है ना वो बोझ लिया और उसको है ना बोया है ना, और बोझने के बाद क्या होता है? एक छोटा सा सींचना पड़ता है, उसे अच्छे से देखभाल करना पड़ता है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने क्या डाला? गेहूं का बीज डाला, लेकिन क्या आया बाहर? पौधा निकला। पहले वो मरता है, उसके बाद वो नया निकलता है। अगर ये बीज नहीं मरता तो बोझ बाहर नहीं निकलता। आमीन। अगर यीशु मसीहा नहीं मरते, आज हमारे अंदर नहीं आते। इसलिए यीशु मसीहा के जी उठने के बाद उनके शिष्यों में क्या किया था? अपनी आत्मा को उनके अंदर फूंका।
तो आज क्या हुआ कि जब हम स्वीकारे तब हमारे अंदर प्रभु का आत्मा आती है। उसी जब हम स्वीकार, इसलिए सब लोग स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार करने के लिए भी प्रभु की आज्ञा रहना है। जो वेद को समझता है वो समझाने वाला भी रहना है, तभी तो समझ में आ जाती है। एक नपुंसक आदमी जो जाता रहता है अधिकार, उस समय फिलिप भी उसके पास आ जाता है और फिलिप पूछता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है? तो वो बोलता है कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है कि ये कोई और नहीं, वो एसैया का 91 चैप्टर में जो बताया है वो खुद परमेश्वर। फिलिप उसने खोजे ने ये जवाब दिया, और फिलिप उसने पूछा कि क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? तो खोजे ने ये जवाब दिया कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं। और तब उन्होंने समझा दिया कि वो खुद कोई और नहीं है, वो परमेश्वर यीशु मसीह। और तुरंत उसने बोला अभी मुझे क्या रोक रही है, मुझे अभी बपतिस्मा दे दो। और तुरंत उनको पानी से बपतिस्मा दे दी। और भैया थोड़ा से मैं और आपसे बातें करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। तो भैया हम लोग क्या है कि एक छोटी सी जो मंडली है, कुछ लोग हैं भैया जो कि बपतिस्मा लेने के लिए कई दिनों से, ऐसे वो 3-4 साल के बहुत से लोग हैं जो प्रभु में हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा नहीं लिया था भैया। तो एक दिन हम आपसे बात करने के लिए फोन लगाए तो भैया फिर आपसे बात नहीं हुई। अच्छा। तो एक दिन हमने ऐसे 9 लोगों का बपतिस्मा किया भैया। कोई बात नहीं, आपने विश्वास कर लिया ना जान भाई। जो विश्वास किया है, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूहन्ना का 3 अध्याय 5वां वचन क्या लिखा है उसमें? वही लिखा भैया। तो रुको मैं वचन में जाऊंगा, लेकिन थोड़ा पहले मैं आपसे बातें करूंगा इस विषय में। तो ये पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये जो हम वचन लिए उसको कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि फिलिप जब वो खोजा के पास जा रहा था, फिलिप खुद नहीं गया वहां। क्या लिखा है? आत्म प्रेरित करके उसको लेके गया वहां। आत्मबद्ध होके वहां गया वो। तो ये क्या होता है कि ये जो बात करने वाला कौन होता है? और सोच लो, मैं बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन मैं नहीं बात कर रहा हूं। हकीकत में क्या होता है ना, मैं बात करने के लिए मुझे मन ही नहीं लगता है। मेरा सोच, मुझे मालूम है मेरे लिए मेरा सोच अलग है, लेकिन प्रभु जब हमें भी आत्मवश बनाता है, तभी हम आत्मा के माध्यम से दूसरों से बात कर सकते हैं। और दूसरे का भी वही हालत रहना है कि उसका दिल ओपन होना है। खुला नहीं रहता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों में क्रिया करने वाला प्रभु है। मुझे बोलने के लिए प्रेरित करता है, आपको सुनने के लिए भी प्रेरित करता है। आप आत्मा से ही बात कर सकता है, आत्मा से ही मंडली बनती है। और ये क्या दिखाती है यहाँ कि प्रभु ही सब कुछ कर रहा है। अगर प्रभु नहीं मर गए होते, यीशु मसीहा, उनकी आत्मा आज हमारे अंदर नहीं आ पाती। जो आत्मा, इसलिए पौलुस बोलता है कि जो आत्मा यीशु मसीहा के अंदर है, आज वही आत्मा आपके अंदर भी है। आज हमारे अंदर वही आत्मा है जो प्रभु के अंदर थी। तो आज हमें क्या सोचना है कि हम और प्रभु एक होना है, वही है ये पूरे के भेद। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे, प्रभु जब क्रूस पे थे तो आजू बाजू वाले लोग, दाएं बाएं वाले लोग और नीचे वाले लोग यही पूछ रहे थे, यही बोल रहे थे कि भाई देखो, अगर आप परमेश्वर का पुत्र हो, खुद अपने आप को बचा लो। प्रभु आए तो बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, बट वो किस तरह? वो खुद मर के। अगर वो नहीं मरते, आज हम नहीं बच पाते थे। तो प्रभु कभी भी गुस्से नहीं हुए। प्रभु यहाँ आया था मरने के लिए। ये वो लास्ट में नहीं हुआ, उनका पूरा जिंदगी ही मरना ही था। उनका पूरा जिंदगी वो कांप कंगाल की तरह जिया है। उनकी जिंदगी पूरा उनको दर्दनाक जिंदगी। खुद परमेश्वर बहुत सारे काम किए, लेकिन कभी भी पॉपुलैरिटी नहीं लिया, कहीं अपने आप का नाम को इतना ज्यादा नहीं रोशन कर लिया। और हर समय वो यही बोलता था, मैं पिता का कार्य करने के लिए आया हूँ।
केवल पिता का ही महिमा करूंगा। वो क्या दिखाता है कि पिता का नाम को ही प्रकट करने के लिए मसीहा है। इसलिए मलाकी में लिखा रहता है, मैं आपके पिता हूं, और मैं ही अगर आपके पिता हूं और मैं ही आपका प्रभु हूं, तो मुझे जो महिमा नहीं मिल रहा है, आप लोग चुरा रहे हो। जी भैया। तो ये क्या हो रहा है कि मनुष्य क्या हो गया कि चुराने के लिए हो रहा है। ये मलाकी में कितने अध्याय में लिखा भैया, बहुत अच्छा वचन। तीसरा वचन है, तीसरा अध्याय देखो। मेरे को मैं इस वचन को ऐसे मैंने एक बार इसे कई बार पढ़ा। ये बहुत अच्छी बात प्रभु ने बोला यहाँ पे। मलाकी भैया तीसरा अध्याय 8वां वचन पढ़िए। हाँ, यहाँ पे लिखा भैया, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ये सवाल है एक तरह से ना। देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। किस बात में हमें आपको लूटा है? हाँ जी। और किस बात में हमें लूटा है 10 मांस और उठाने की भेंटों में। तो तुम पर भारी पाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। आई थिंक पहला अध्याय में रहता है। देखिए यार, पहला अध्याय में पहला अध्याय पूरा वही लिखा रहता है। हाँ देखो ना, 6वां वचन, 6 वचन। 6वां, हाँ। हाँ, ये सही बात। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। वो पूरा पढ़ेंगे ना, वो पूरे का पूरे प्रभु बोलता है कि अगर मैं आपका प्रभु हूँ तो आप कहाँ दे रहे हो मुझे इज्जत। जी जी बिल्कुल, सम्मान नहीं मिलता है। पूरा एक बार पढ़िए, पूरा 4 अध्याय रहता है, और 4 अध्याय में यही लिखा रहता है कि मैं प्रभु हूँ, मैं आपका परमेश्वर हूँ, लेकिन आप लोग तो चुरा रहे हो। पूरा प्रभु का जो मिलना है ना, महिमा स्तुति महिमा सब कुछ, वो ये लोग चुरा रहे हैं। जी भाई। तो प्रभु इसमें, हाँ, मलाकी जो है पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है ना भैया, इसीलिए प्रभु आया उसके बाद। हाँ। प्रभु आके उन्होंने ये दिखाया कि किस तरह प्रभु उनकी जिंदगी पूरा जिए पूरा जिंदगी। तो यही चीज भैया, हाँ, तो यही चीज हम लोग ऐसे प्रभु की इच्छा से हमने प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे जिले में ऐसे ऐसे सच्चाई चल रही। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जिले में लोग तेरी सच्ची मसीहत को जाने, है ना। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं भैया कि मसीहत में तो लोग आ जाते हैं लेकिन मसीह में नहीं आ पाते हैं। हाँ, तो हमने प्रभु से दुआ करके हमने कही कि प्रभु जो आपकी इच्छा वो पूरा हो। तो हम चाहते हैं कि प्रभु की जो सही शिक्षा है उस पर हम भी पहले चलें, और लोगों को भी जो हमारे साथ प्रभु ने मिलाए हैं, तो हम लोग इसी तरह कर रहे हैं। और बपतिस्मा का भी कार्यक्रम शुरू किए हैं भैया। और अब प्रभु भोज भी हमने एक बार किया, अब दूसरी बार देखो फिर कल या परसों प्रभु ने चाहा तो फिर इकट्ठे होंगे। आमीन। तो ये वेद जो है, मैं इसका संक्षिप्त में कंप्लीट कर रहा हूँ। ये वेद जो है, वेद इसलिए बताया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे लोग। परमेश्वर ही समझ में नहीं आ रहा है, और परमेश्वर का जो हृदय का जो वेद है वो क्यों यहाँ आया, उन्होंने क्यों इतना किया। उनकी पूरा जिंदगी देखेंगे, यीशु मसीहा की जिंदगी वो किस तरह रहा। वो खुद अधिकार था, है ना, बट वो नौकर की तरह रहा, एक दास की तरह रहा, काम करने वाले की तरह आया था। और उन्होंने इस तरह काम किया कि कहीं भी पिता का नाम को नहीं चुराया। वो
एक दास की तरह जिया वो पूरा जिंदगी। और पूरा जिंदगी देखेंगे ना किस तरह जीना है वो हमें सिखा रहा है भाई। जैसा कि आपने बताया मसीहत में आ जाते, मसीहा में नहीं आते हैं। मसीहा में आने के लिए ही प्रभु का भेद है आज। जी जी प्रभु का भेद ये है कि सर अगर मसीहा है और देह जो है वो मसीहा नहीं है, तो ये किस तरह बातें कर रहे हैं हम लोग। सर भी मसीहा रहना है और देह शरीर भी मसीहा ही होना है। आमीन। अगर नहीं है तो प्रभु उसको स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए प्रभु खुद आके आज ये वेद को बता रहा है कि प्रारंभ से लेके, उत्पत्ति से लेके, उसके बाद मत्ती में बताया, एफेसी में बताया, और कल क्या होने वाला है रेवलेशन, वो क्या बोलते हैं उसको, रेवलेशन को प्रेरित प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य में क्या होने वाला है। खुद परमेश्वर आ रहा है, अपनी पत्नी के लिए आ रहा है वो। जी भैया। पति पत्नी को जुड़ एक होने के लिए आ रहा है, विवाह के लिए आ रहा है। और ब्याह जब कब करेगा और किससे करेगा। ब्याह करने के लिए बच्चे से ब्याह नहीं करते हैं ना। आज कलीसिया बच्चे की तरह नहीं रहना है। कलीसिया किस तरह रहना है, एक यवन की तरह रहना है। एक लड़की जो है ना, ग्रो होके, वो मैच्योर होके अपनी पत्नी के लिए, हाँ हाँ, देखने वाले यवन में आना है उसको। अगर बिना यवन का वो शादी कैसे करेगा। आज वचन ही है जो हमें उत्पत्ति करती है, यवन में लेके आती है। वचन को प्यार करो, वचन खुद आज परमेश्वर है। अगर वचन खाते रहेंगे, वचन को ही पीते रहेंगे, वचन में ही रहेंगे, हम शुद्ध भी होते रहेंगे और हमारे जिंदगी में बढ़ोतरी होगी। तो प्रभु क्या बोलते हैं यहाँ, ये वेद बहुत ही बड़ा वेद है, बहुत ही बड़ा वेद। क्यों बताएं कि आज तक लोगों को उसको समझ में नहीं आया। केवल शादी के समय में यूज करने वाली, इस्तेमाल करने वाली वचन बन गई ये वचन। वो प्रभु केवल शादी के लिए इस्तेमाल करने वाली वचन नहीं बोल रहे हैं, वो तो छाया है आज पति पत्नी। वास्तविक में क्या है पति और पत्नी, वो है प्रभु मसीहा, यीशु मसीहा और उनकी कलीसिया। तो ये बता रहा है कि प्रभु प्रारंभ से लेकर, उत्पत्ति से लेकर अंतिम तक वो प्रभु वो अपनी मंडली के लिए, अपनी कलीसिया के लिए तड़प रहा है। प्रभु कलीसिया के लिए कल आ रहा है। प्रभु किसी और के लिए नहीं आ रहा है, अपनी कलीसिया के लिए। ये हमें याद रखना है। शादी करते समय ये वचन को हम जैसा याद करते हैं, यहाँ मर्द के बारे में बात कर रहे हैं। आदमी क्या करना है, अपने पति और अपने माँ और पापा को छोड़ के अपनी पत्नी से एक होना है ना। तो ये तो काम हम करते ही करते हैं, लेकिन ब्याह करने के बाद क्या लड़की जो है वो अपने मम्मा पापा को नहीं छोड़ती है क्या। बिल्कुल वो भी छोड़ती है, वो भी छोड़ना है। आज परमपिता परमेश्वर अपना पप्पा माने पिता को छोड़ के इस धरती पे आया। हम जैसे निर्बुद्धि जैसे लोग, जो पाप से गिरा हुआ लोगों के लिए आए, उनको प्यार किया, इसलिए उनका हाथ छोड़े। इसलिए वो सूल पे, क्रूस पे बोलते हैं पिता को, क्या बोलते हैं, एली एली लामा सबक्तानी, पिता पिता मेरा हाथ क्यों आपने छोड़ा। क्यों छोड़ा पिता का हाथ इन्होंने, क्योंकि हमारे हाथ पकड़ने के लिए, कलीसिया का हाथ पकड़ने के लिए। आज जब प्रभु कलीसिया का हाथ पकड़ रहा है तो एक प्रश्न होती है, हम किसकी हाथ पकड़ रहे हैं। आज फिर वही दुनिया को पकड़ रहे हैं, अपना नाम के पीछे पड़ रहे हैं, धन दौलत के पीछे पड़े हैं। परमपिता परमेश्वर खुद सब कुछ छोड़ के हमारे पास है आज, जो उसको देखता है। इसलिए पौलुस बोलता है कि वो पूरा अपनी जिंदगी को क्या किया, प्रभु के सामने निछावर कर दिया। क्यों, खुद परमेश्वर वैसे ही निछावर कर दिया। जब हमारे पति अपने जिंदगी पूरा निछावर कर दिया, पत्नी नहीं करती, तो वो किस तरह की शादी का संबंध रहती है बताइए। क्या ब्याह कर सकते हैं क्या। नहीं भैया। इसलिए प्रभु ये बोलता है, 1 कुरिन्थ 6वां अध्याय 17वां वचन,
पहला कुरंत 6 चैप्टर 17 वर्ड। हो जाता है। प्रभु को यही चाहिए, उनके साथ संगति करे, इतनी संगति करे कि प्रभु और हम एक। प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु भेद को कभी ना भूले। प्रभु ये भेद जो बहुत ही बड़ा भेद है प्रभु, पूरे अपने जीवन वचन में ही प्रभु बहुत ही बड़ा भेद प्रभु, जो आप यहाँ इस धरती पे आए थे केवल हमारे लिए प्रभु। और हम कहाँ देख रहे हैं? अगर हम आपकी तरफ ही देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो हमें माफ करिए प्रभु। पूरा कलीसिया, पूरी आपकी मंडली प्रभु केवल आपकी तरफ ही देखे प्रभु। अपना माँ और पापा माने इस भू संबंध के, शारीरिक संबंध के सब विषयों को छोड़ के केवल आपको ही प्रभु पकड़े प्रभु, इतनी पकड़े प्रभु कि आप और हम एक हो जाए प्रभु। हमारी मदद करे प्रभु कि हम सबको छोड़ के हमारे शरीर को प्रभु आपके सामने समर्पित करे प्रभु, और हमारा पूरा जिंदगी केवल आपके लिए ही हम जिए प्रभु। हमारी मदद करे प्रभु। आपने जो हमारे ऊपर प्यार दिखाए हो, आपने जो प्रेम दिखाए हो प्रभु, आपने जो सूल पे प्रभु आपने जो लहू बहाया प्रभु, हर एक बूंद वो आपका प्यार दिखाती है प्रभु। आपने कितना प्यार किया हो वो सब कुछ दिखाती है प्रभु। हम कभी भूल ना पाए प्रभु कि आपने हमारे लिए प्रभु अपने जान कुर्बान कर दिया प्रभु। इसको हम ना भूल जाए प्रभु। हमारी मदद करे प्रभु। कलीसिया पूरा इस भेद को समझे और अपनी पूरी जिंदगी केवल और केवल प्रभु अपनी पति मसीहा के लिए ही जिए प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, हम आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपके पवित्र नाम की महिमा करते खुदावन। प्रभु आप एक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं प्रभु, आप हमारे आत्मिक पति हैं प्रभु खुदावन। हम आपकी दुल्हन है प्रभु। जैसे पत्नी दूल्हे के लिए इंतजार करती है, उसी तरह प्रभु हम भी आपका इंतजार करें खुदावन। प्रभु इस दुनियावी वस्तुओं से, दुनियावी प्रेम से, संसार की अभिलाषाओं से खुदावन हमारा हृदय दूर रहे प्रभु। प्रभु सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देने पाए खुदावन। जिसलिए आपने हमें चुना है इसलिए हम तेरे काम आए प्रभु। पिता, यदि हम आपकी ओर देख रहे हैं तो प्रभु हमें अपने मार्गों को प्रभु सिखाएं। यदि हम आपके रास्ते से भटक रहे हैं तो प्रभु हमारी मदद करें खुदावन, हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आपके मार्ग से भटकने ना पाएं प्रभु। आपका जो सच्चा जीवित कलाम सनातन रहस्य है प्रभु, वो आज आपने अपने पूरे पवित्र भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा अंतिम दिनों खुदावन हम मनुष्यों के लिए प्रकट किया प्रभु। आपके भेद को हम समझने पाए आपके पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा प्रभु। आपने हम एक संगति होने पाए प्रभु, आपने एक आत्मा होने पाए खुदावन। जो आपकी इच्छा है वही हम करने पाए प्रभु। प्रतिदिन हम अपने उन शारीरिक अभिलाषाओं को जो आत्मा से युद्ध करते हैं उन्हें हम इनकार कर प्रभु आपके दिए हुए वचनों के अनुसार आप में संगति पाए खुदावन। जिसलिए आपने हमें इस दुनिया में भेजा प्रभु, इसलिए आपने हमें चुना है प्रभु, उसलिए हम तेरे काम आए और सर्वदा आपने प्रभु भैया के लिए दुआ करते खुदावन, अपने सारे भाई बहनों के लिए पिता यीशु के नाम में दुआ करते प्रभु। हमारी मंडलियाँ एक प्रभु, क्योंकि आप एक प्रभु, आप कर हैं और हम आपकी देह हैं। और जैसे देह में इतने अंग रहते हुए भी वे एक तन बने रहते हैं और सदा सब मिलकर जब एक तन आनंद करता है, एक अंग आनंद मनाता है तो सारी देह आनंदित होती है। अगर एक अंग को तकलीफ होती है तो सारी देह में तकलीफ होती है। इसी तरह प्रभु हमारे जीवन में वो स्थिति है कि यदि हमारा कोई भाई
यदि किसी पर कोई दुख या तकलीफ हो प्रभु, उसके साथ हम भी उसी तरह प्रभु आत्मा में प्रभु हमारे भी वही दर्द है खुदावन। प्रभु आज से 2020 साल पहले आपने हमारे लिए इस दुनिया में आए, हम पापियों के लिए, और हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई। प्रभु आप जो आपने हमारी कीमत चुकाई, वो कीमत सदा हमारे दिल में याद रहे, और प्रभु उसी को स्मरण करके हम पाप से बचकर प्रभु सदा आपका भय मानकर आपके मार्ग पे चलते रहे। प्रभु आदर महिमा और सम्मान आपको देते हैं, और सदा आप में आनंदित रहें। ओ लॉर्ड जीसस। आमेन, आमेन, आमेन ब्रदर।